महता कुल के गौरव गुरुवर, सौरभ माता के नंदन हैं। नानिशाचार्य से प्रवज्ञा लेकर कर रहे संग का वर्धन है। ज्ञान क्रिया के अनुपम संगम, चलते फिरते आगम हैं। हरियंत मार्गी संग के नायक, मन बच्चे काय सेवन धन है। आचार्य श्री जी को हम सब की ओर से चादर दिवस पर अभिनंदन है। आज आचार्य भगवंत के 16वें आचार्य दिवस पद प्रदान अवसर पर मैं दिनेश जैन, अपनी धर्म सहायिका श्रीमती संतोष जैन और समस्त चांदनी चौक श्री संघ की ओर से उनका आज इस पावन अवसर पर बेहद अभिनंदन करता हूँ। आचार्य शब्द क्या है? हा मर्यादवा चर्यते इतिक आचार्य। जिस महापुरुष का आचरण मर्यादा पूर्वक होता है उसे ही आचार्य कहते हैं। आचार्य देव मर्यादा की आँखों के द्वारा ही देखते हैं। आचार्य देव मर्यादा के कानों से ही सुनते हैं। आचार्य देव मर्यादा की रसना से ही बोलते हैं। आचार्य देव मर्यादा के पाँवों से ही चलते हैं। अधिक क्या कहें, आचार्य की सब प्रवृत्तियाँ मर्यादा की छाया की तले ही संपन्न होती हैं। पूज्य श्री ज्ञानेशाचार्य का व्यक्तित्व उपरोक्त सब बातों पर पूर्णतः चरितार्थ होता है। आप श्री का व्यक्तित्व सागर के समान गहरा व आकाश के समान असीम है। उसे शब्दों में समेटना हम जैसे के लिए संभव कहाँ। असीमित को सीमितता के अंदर कैसे बांधा जा सकता है। पूज्य श्री ज्ञानेशाचार्य को आज से 16 साल पहले अरिहंत नगर दिल्ली के अंदर एक समोसरण जैसी भव्य रचना में किस ढंग से अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर ये आचार्य पद की चादर भेंट की गई थी। चारों ही तीर्थ, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका वहाँ उपस्थित थे। यद्यपि आचार्य श्री इस सम्मान को या इस चादर को लेने के कतैव इच्छुक नहीं थे, लेकिन संघ की प्रवृत्तियों को चलाने के हेतु आचार्य पद का नियंता होना एक जरूरी है। इसी अपेक्षा को ध्यान में रख के बहुत आग्रह पूर्वक ही जब सबने किया निवेदन, तो आचार्य श्री ज्ञानचंद जी महाराज साहब इस चादर को लेने में तैयार हुए। मुझे याद आ रहा है वह साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाओं का नज़ारा जब आचार्य श्री वहाँ विराजमान थे और उस पाटे पर विराजमान थे। उस पाटे के पीछे ही संघ के शिखर पुरुष अनूप चंद जी सेठिया साहब भी खड़े हुए थे। मैं भी उनके ही बगल में खड़ा हुआ था। मैंने देखा जैसे ही आचार्य पद को चादर ओढ़ाने का एक समय सा आया, उससे कुछ समय पूर्व ही श्री सेठिया जी नंदी सूत्र की गाथाएं बोलने लगे और ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करने लगे। लेकिन पब्लिक अपार थी, सब लोगों का ध्यान चादर की ओर था, लेकिन मैं उनके निकट खड़ा होने की वजह से उसको सुन पा रहा था। और मैंने देखा इतने में ही उन्होंने अपने हाथ में एक पॉलीथीन की चादर में से एक कपड़ा निकाला। कपड़ा क्या, वो भी एक चादर नुमा ही एक छोटा सा था। मैंने पूछा, सेठिया जी ये क्या? बोले ये नानेशाचार्य की चादर का एक हिस्सा है जो नानेशाचार्य पूज्य गुरुदेव को देना चाहते थे। और उन्होंने देखते ही देखते वह चादर का टुकड़ा श्री ज्ञानेशाचार्य के सम्मुख आगे जाकर रख दिया। मैं भाव विभोर हो गया। मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा उस क्षण की कि मेरे आँखों के समक्ष है हुआ। बहुत लोग वहाँ मौजूद थे, किसी ने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं मालूम,
लेकिन मैंने अपने इन चक्षुओं से उस सीन को देखा। आज वह नज़ारा आँखों के सामने घूम रहा है, लेकिन एक मन में अपराध बोध सा भी महसूस दे रहा है। आगमों में पढ़ते हैं, भगवान महावीर राजगिरी नगरी में पधारे। अर्जुन माली के आतंक की वजह से कोई भी उनके प्रवचन सुनने के लिए नहीं जा सका, लेकिन एक प्रिय धर्मी, दृढ़ धर्मी, श्रमणोपासक सुदर्शन सेठ निकला जो आगे बढ़ चुका। आज हम श्रमणोपासक तो हैं ही नहीं, दृढ़ धर्मी भी हैं या नहीं, प्रिय धर्मी भी नहीं, ऐसा लगता है। हम अपने घरों से बैठ के ही आचार्य देव को जो है यहीं से उनका बहुमान कर रहे हैं। यह हमारी विवशता भी है, मन की कमजोरी भी है। यह बात बोलते हुए मन बड़ा भाव विवल सा हो रहा है, लेकिन क्या करें। मन की कमजोरी, तन की कमजोरी, समय की कमजोरी, कोरोना महापीरियड की कमजोरी, कुछ भी कह के हम इस बात को ढक लें, लेकिन ढकने जैसी चीज़ नहीं है। हमें विश्वास है आचार्य देव हमारी इन मजबूरियों को समझेंगे और हमारे ऊपर अरिहंत मार्गी संघ के ऊपर अपना वरद हस्त इसी तरह बनाए रखेंगे। ऊंचे देवलोकों में विराजमान नानेशाचार्य, गणेशाचार्य, जवाहराचार्य भी आज ऊपर से देवलोकों से आचार्य श्री के ऊपर बहुत ही अपना वरद हस्त बनाए रखेंगे। यही बात कहकर मैं भरे हुए मन से अपने वक्तव्य को यही समाप्त